हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और अभी मैं स्नान करके आई हूँ। टाइम बज चुका है 10:30। आज बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और फाइनल एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है, तो आज से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और मैं अभी सारा काम मैंने कर लिया है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, लेकिन मुझे पूरा टेंशन है कि क्या क्या घर में तबाही वो लोग फैलाएंगे, क्योंकि पढ़ाई करने तो मैं भी नहीं बोल सकती हूँ ना। अभी बहुत मेहनत किया है उन दोनों ने। तो आज से हम लोग एकदम काम में जुटेंगे क्लीनिंग करने के, क्योंकि डीप क्लीनिंग बहुत दिन से घर का नहीं हुआ है। और क्योंकि हम लोग यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, कहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, क्यों शिफ्ट करने वाले हैं, ये सब आपको बताए हैं, पहले भी बताए हैं, लेकिन फिर से अगर जब शिफ्टिंग का टाइम नज़दीक आएगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। और यहाँ मेरे पास ना बिन बैग है एक, तो उसको मैंने धूप में डाल दिया है, क्योंकि धूप लगाना भी ज़रूरी है बिन बैग्स को भी। और पूरा लगभग साल गुजर गया होगा जो उसको धूप में मैंने नहीं रखा था। तो सुबह से सारा काम करते करते अच्छा लेट हो गया है। तो और अभी काम करते करते इतना बज ही जाता है 10 साढ़े 10 बजे। बच्चे अभी आ जाएंगे 10:30 बजे तक, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही सीटिंग में होता है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम भी ले लिया गया एग्ज़ाम में। बच्चे भी बोर हो गए थे पढ़ते पढ़ते। बट चलो ठीक है, एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। तो मैं स्नान करके आ गई हूँ और थोड़ा बहुत अपना जो डेली का जो करती हूँ मैं, थोड़ा बहुत डेली का मेरा रूटीन रहता है। तो ये रोज वाटर है, टोनर है एक्चुअली में, तो इसको मैं रखती हूँ क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम आ गया है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है इस टाइम में मेरे स्किन को, क्योंकि गर्मियों में इतना स्वेटिंग होता है, जिसके कारण चेहरा थोड़ा डल हो ही जाता है। सभी के साथ होता होगा, आप लोग के साथ भी होता ही होगा ऐसा। तो मैंने जस्ट टोनर लगाया और मैंने फैन चलाया ताकि थोड़ा इसको ड्राई कर पाऊँ जल्दी। तो ये जैसे ही ड्राई होगा ना, तो मैं लो सीरम लगाऊंगी। लास्ट वीक संडे को मैं शैम्पू नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने शैम्पू भी कर लिया है। सॉरी, सीरम लगा लेती हूँ। तो सीरम मैं यूज करती हूँ लॉरियल का। तो अभी लगभग 1 मंथ हो चुका होगा इसको मुझे यूज करते करते, और अच्छा है। जब आपकी एज 30+ होने लगे ना, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है फेस को। और कभी भी आप कोई भी चीज़ फेस पर लगाते हैं ना, कम से कम 10 सेकेंड 15 सेकेंड का आपको टाइम देना चाहिए, ताकि उसको वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके आपके स्किन के साथ। तुरंत 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 दूसरा लेयर तीसरा लेयर नहीं लगाना चाहिए। तो पहले मैंने टोनर लगाया, उसको अच्छे से ड्राई किया। अब मैंने सीरम लगाया, वो भी एकदम ड्राई हो चुका है अच्छे से। और अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, जो सीटाफिल का मैं लगाती हूँ अभी लगभग 3 ठंड के टाइम से लगा रही हूँ, तो 3-4 मंथ हो ही गया होगा। और ये क्रीम ना बहुत अच्छा है, इतने अच्छे से अप्लाई होगा ना, कोई पैचेज नहीं छोड़ेगा, कोई वाइटनेस नहीं छोड़ेगा फेस पर, और कोई भी ज़्यादा ना ड्राई करेगा और ना ज़्यादा ऑयली रखता है। तो ये ना अच्छा लगता है मुझे। और इसको लगाने के बाद एक हल्का सा शाइन आ जाता है। जब भी हम लोग क्रीम लगाते हैं फेस वेस पे, तो जो भी हाथ में थोड़ा बचता है तो उसको हम लोग हाथ स्किन पे रगड़ देते हैं। और ये जो क्रीम है ना, ये आप थोड़ा सा भी लगाओगे ना, तो पूरा अच्छे से वो फैल जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग कर देता है आपके फेस को। तो थोड़ा सा इसको भी ड्राई कर लेते हैं। तो ये भी ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे ये अल्ट्रा सीर का है सन ब्लॉक
न्यूट्रीजिना का है, मतलब अल्ट्रासिल न्यूट्रीजिना का एक्चुअली में है। तो ऐसा कहा जाता है कि सनस्क्रीन ना 3 फिंगर्स लगाना चाहिए, मतलब वहाँ ऐसे लगाना चाहिए 1 2 3 फिंगर इतना, लेकिन उतना मुझे मेरे फेस में बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही लेकर के हाथ से फिर लगा। और सनस्क्रीन आपको अब ठंड में हो, घर के अंदर हो, गर्मी में हो, बारिश में रहते हो, घर के बाहर जाते हो, घर के अंदर रहते हो, कहीं भी जाते हो, आपको सनस्क्रीन ना ज़रूर यूज करना चाहिए। तो ये है मेरा डेली का नहाने के बाद का स्किन केयर जो मैं रूटीन से करती हूँ। कभी कभी मिस भी हो जाता है, अगर कुछ काम रहा, बहुत ज़्यादा बिजी रही तो हड़बड़ हड़बड़ मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि रेगुलर करूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस अलग सा ही साइन कर रहा होगा, कर रहा है कि नहीं आप लोग मुझे बताना। तो हो गया मेरा स्किन केयर, तो हो गया। अब चलते हैं। तो मैंने कर लिया अपना जो भी डेली का रूटीन होता है वो। मैंने बिंदी नहीं लगाई है क्योंकि घर पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं अवॉइड करती हूँ बिंदी, क्योंकि बिंदी लगाते रहो ना कंटिन्यू तो आपका ये एरिया ना थोड़ा सा अलग हो जाता है, कलर भी डिफरेंट हो जाता है उसके ग्लू के कारण, और अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए कभी कभी मैं बिंदी घर में अवॉइड कर देती हूँ। और मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुए हैं ना, बहुत पतले हो गए हैं मेरे बाल। मुझे बाल को कट करने की ज़रूरत है। आप लोग मुझे बताना कि मेरे बालों पे कौन सा शेप अच्छा लगेगा, तो मैं उसी तरह से कटवाने की कोशिश करूँगी। ऐसे मैंने एक शेप सोच के रखा है, मतलब एक स्टाइल सोच के रखा है अपने बालों के लिए। अब देखते हैं कि मैं कैसे कटवाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं अच्छी तरह से, तो ये कमर तक आ चुके हैं। लोग पता नहीं मेरे आईब्रो भी बड़े हो गए हैं, जाऊंगी बनवाने। और लोग पता नहीं लंबे बालों को कैसे संभालते हैं, मुझसे तो संभलता ही नहीं है, मुझे बहुत ही इरिटेशन होता है। लंबे बाल पहले बचपन में रखती थी मैं, लेकिन जैसे जैसे शादी हुई तो फिर बाल झड़ते गए, फिर बेबी हुआ तो बाल ख़राब होते गए, तो मैं बाल छोटे छोटे ही रखने लगी थी। और इस बार मैं कटवा नहीं पाई हूँ तो बहुत लंबे हो गए। और एक्चुअली में मुझे यहाँ ना समझ में भी नहीं आता है, एक तो प्राइसिंग का समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा हाई रेट बोलता है यहाँ कोई भी पार्लर जाओ तो। और जैसा मुझे मेरे बालों पर अच्छा लगता है वो हेयर कट मेरी मायके वाली जो पार्लर वाली है दीदी वही देती है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो देखते हैं, अगर मैं मायके गई, अभी तो ऐसे जाने वाली हूँ, लेकिन जो कब जाऊँगी अभी अभी नहीं बताऊँगी मैं, तो जल्दी ही बताऊँगी। तो वहाँ जाएंगे ना तो मैं एक अच्छा हेयर कट लूँगी। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि कैसा कट करवाऊँ मैं अपने बालों का। और मैं यहाँ प्याज छील रही हूँ क्योंकि आज बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना, तो बच्चों की फरमाइश थी मम्मा जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होगा पास्ता बनाना। तो आज का लंच वो लोग पास्ता ही करेंगे, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। और एकदम सिंपल सा पास्ता बनाऊँगी, कोई उसमें रेड सॉस वाइट सॉस कुछ नहीं, बस चीज़ डाल करके और थोड़े बहुत सब्जियों को डाल करके, थोड़े बहुत सॉस डाल करके मैं पास्ता बनाऊँगी। और अपने लिए मैं बनाऊंगी मूंग का चीला। मूंग और चना मैंने रात में ही बनाए थे, मूंग और चना पीस करके उसका चीला, तो उसका बैटर रखा हुआ है, तो मैं उसी का चीला अपने लिए बनाऊंगी। अभी नहीं, अभी तो 10:30 ही बजा है, थोड़ा लेट से बनाऊंगी। और चलिए इसी तरह दिन भर आप, आज का वीडियो पूरा दिन का मैं बनाने की सोच रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए बना लेते हैं पास्ता। मैंने पास्ता को उबाल करके रख लिया था। तो इस पास्ता मतलब जो मतलब स्प्रिंग वाला जो होता है ना पास्ता वो था। अब किसको कौन कौन सा पास्ता का क्या नाम होता है मुझे उतना उसका आइडिया नहीं है, थोड़े बहुत स्पेगेटी या पेनी ये सब का थोड़ा बहुत नाम पता है। तो मैंने नॉर्मल सा पास्ता उबाल लिया था। और पास्ता जो ये थे आटा वाला थे। जब भी मैं पास्ता खरीदती हूँ ना तो थोड़े बहुत बातों का ध्यान रखती हूँ कि एकदम प्योर मैदा वाला ना हो। और मैं इसको आज सेजवान मतलब तरीके से बनाने वाली थी, सेजवान मसाला ही डाल करके। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना चावल जब मैंने फ्राई किया था, सेजवान राइस का मसाला है मेरे पास। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के उसमें लहसुन और प्याज कैप्सिकम भूना, उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा सेजवान मसाला डाला है। और इसमें मैंने कोई भी केचप नहीं डाले थे, मतलब किसी भी तरह का कोई भी केचप नहीं डाला था, बस सेजवान मसाला डाला। उसके बाद पास्ता को मैंने इसे मिलाया और इसमें
मैंने चीज़ डाल दिया। तो चीज़ भी मैंने एक ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। उसके बाद इसको फिर अच्छे से मेल्ट करने के बाद मैंने फिर बच्चों को खाना दे दिया था आफ्टरनून में। और बच्चे खुश हो गए थे, उन लोगों को पता ही नहीं था, उन लोगों को याद भी नहीं था कि उन लोगों का क्या डिमांड था। तो लेकिन मम्मी मतलब हम लोग तो याद रखते हैं ना, बच्चे अगर कुछ बोले हुए रहते हैं तो माइंड में तो रहता ही है। और ईजी भी था बनाना, तो मैंने उन लोगों के लिए बना दिया। और बाद में फिर मैंने अपने लिए भी चीला बनाया था लगभग 2-2:30 बजे, क्योंकि उस वक्त मुझे भूख नहीं था। जब मुझे भूख लगी ना तो मैं बना करके खाई थी। और चीला भी मुझे बहुत पसंद आता है। मूंग और चना मिक्स करके मैंने बनाया था, दही के साथ और चटनी के साथ मैंने खाया था, बहुत ही यमी था। तो यहाँ तो फिलहाल मैं सिर्फ बच्चों का ही निकाल रही, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं बनाया था। तो चलिए इसी पार्ट को मैं, मतलब आज का वीडियो थोड़ा लंबा है तो मैं 2 पार्ट में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, सुबह का और फिर शाम का। तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखना, दोनों पार्ट को देखना। तो ये आफ्टरनून तक का था। उसके बाद खाना खाना वाना वाना खिला खिला करके करके मैं आफ्टरनून क्लीन को कर दी किचन मैंने को। किचन को साफ कर दिया है। फिलहाल तो साफ है, अब शाम में काम होगा इसमें। और मैंने कपड़ा निकाला है, ये सब सिर्फ मेरे हस्बैंड जी का ही शर्ट और पैंट है, मुझे आयरन करना है। तो मैं शुरू से ही आयरन खुद से करती हूँ, और वो पहनते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जी पहन भी लेते हैं। तो मैंने आयरन यहीं पे बैठ के मैं करूँगी। तो इतना कपड़ा मुझे करना है, जिसमें लगता है 8 से 10 शर्ट है, 4 से 5 पैंट है। तो बहुत दिन से पेंडिंग था। और आयरन करने वाला कपड़ा ना मैं इसमें रखती हूँ, तो ये पूरा भरा हुआ था। अभी मेरे कपड़े से, मतलब इसमें जो कपड़ा है लेकिन सिर्फ मेरा है, 3-4 सीट। तो चलती हूँ मैं आयरन करने, और आयरन करने में कम से कम 2-2.5 घंटा तो जाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर में नहीं, बहुत अच्छी देर में।